हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने काली माता की ऐसी बहुत सी मूर्तियां देखी होंगी जिसमें शिव जी उनके पैरों के नीचे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव महाकाली के पैरों के नीचे क्यों आए? एक बार रक्तबीज नामक दैत्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों में मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। फिर रक्तबीज और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करना चाहते थे। जैसे ही उसके शरीर से खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उस एक बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। इसलिए सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। माँ काली असल में भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। अगर आप माँ काली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वह विकराल माँ है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है और गले में खोपड़ियों की माला है। मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया। लेकिन जैसे ही रक्तबीज के खून की बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक राक्षसों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी। तब काली माँ ने अपनी जीभ निकाली और उसका विस्तार किया। दानवों के खून की बूंद धरती पर गिरने के बजाय उनकी जीभ पर गिरने लगा। काली माँ लाशों के ढेर लगाती गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया। लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था। लेकिन सभी देवता उनके पास जाने से डर रहे थे। इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान शिव महाकाली के पास पहुँचे। फिर भगवान शिव ने महाकाली को शांत करने की कोशिश की। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम से ठिठक गयीं। उनका क्रोध शांत हो गया। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव पर महाकाली के पैर रखने की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जानना है कि भगवान श्री राम ने कौवे की आंख क्यों फोड़ी तो इस वीडियो पर क्लिक करें। जय श्री राम।